सरकार की ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮನವಿ ಇದೆ. अमेंडमेंट बिल के खिलाफ रखा गया है। इसमें मैं आज हमारा एहतिजाज है, आज हमारा एहतिजाज है, मजलूमों की ये आवाज है, मजलूमों की ये आवाज है। लगेंगे नारे इसी तरह से, लगेंगे नारे इसी तरह से, अब उतरेंगे रोड पे सारे, अब उतरेंगे रोड पे सारे। फिर से बनेगा शाहीन बाग, फिर से बनेगा शाहीन बाग, कटेगी मोदी शाह की नाक, कटेगी मोदी शाह की नाक। फिर से बनेगा शाहीन बाग, फिर से बनेगा शाहीन बाग, कटेगी मोदी शाह की नाक, कटेगी मोदी शाह की नाक। अरे अमित शाह तू हो बर्बाद, अमित शाह तू हो बर्बाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अमित शाह तू हो बर्बाद, अमित शाह तू हो बर्बाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। देश तो तुम चला रहे हो, देश को तुम चला रहे हो, गुंडागर्दी दिखा रहे हो, गुंडागर्दी दिखा रहे हो। हमें पता है पता तुम्हारा, हमें पता है पता तुम्हारा, खाकी चड्डी का वो नाता, खाकी चड्डी का वो नाता। शरीयत में वो तुम्हारी एंट्री, शरीयत में वो तुम्हारी एंट्री, देगी एसडीपीआई नो एंट्री, देगी एसडीपीआई नो एंट्री। शरीयत में वो तुम्हारी एंट्री, शरीयत में वो तुम्हारी एंट्री, देगी एसडीपीआई नो एंट्री। देगी एसडीपीआई नो एंट्री। वक्फ बिल को लागू करके, वक्फ बिल को लागू करके, करना चाहते हो तुम दंगे, करना चाहते हो तुम दंगे। वक्फ बिल को लागू करके, वक्फ बिल को लागू करके, करना चाहते हो तुम दंगे, करना चाहते हो तुम दंगे। जमीनों का वो हड़ पे जाना, जमीनों का वो हड़ पे जाना, बिल को रातों पास कराना, बिल को रातों पास कराना, जमीनों का वो हड़ पे जाना, जमीनों का वो हड़ पे जाना, बिल को रातों पास कराना, बिल को रातों पास कराना। प्रॉपर्टी ये हमारी है, प्रॉपर्टी ये हमारी है, नहीं सुने तो लात भी है, नहीं सुने तो लात भी है। प्रॉपर्टी ये हमारी है, प्रॉपर्टी ये हमारी है, नहीं सुने तो लात भी है, नहीं सुने तो लात भी है। इसी जमीन में जीना मरना, इसी जमीन में जीना मरना, इसी जमीन में दफन है होना, इसी जमीन में दफन है होना, इसी जमीन में जीना मरना, इसी जमीन में जीना मरना, इसी जमीन में दफन है होना। इसी जमीन में दफन है होना। किसी के बाप में नहीं है दम, किसी के बाप में नहीं है दम, इनके सब में खड़े हैं हम, इनके सब में खड़े हैं हम। किसी के बाप में नहीं है दम, किसी के बाप में नहीं है दम, दिखेंगे सब में खड़े कदम, दिखेंगे सब में खड़े कदम। वक्त में हमला बंद करो, वक्त पे हमला बंद करो, दिल फाड़ो और दफन करो, दिल मारो और दफन करो। वक्त पे हमला बंद करो, वक्त पे हमला बंद करो, दिल फाड़ो और दफन करो। दिल मारो और दफन करो। एसडीपीआई नहीं है डरती, एसडीपीआई नहीं है डरती, रहेगी ऐसी यूं ही लड़ती, रहेंगे ऐसी यूं ही लड़ती। एसडीपीआई नहीं है डरती, एसडीपीआई नहीं है डरती, रहेगी ऐसे यूं ही लड़ती। रहेंगे ऐसी यूं ही लड़ती। तुम लाठी मारो गोली मारो, लाठी मारो गोली मारो, केस लगाकर जेल भिजा दो, केस लगाकर जेल भिजा दो। तुम लाठी मारो गोली मारो, लाठी मारो गोली मारो, केस लगाकर जेल में डालो, केस लगाकर जेल में डालो। मोदी शाह का जो है इरादा, मोदी शाह का जो है इरादा, नहीं चलेगा
इरादा, मोदी शाह का जो है इरादा, नहीं चलेगा अब ज्यादा, नहीं चलेगा अब ज्यादा। कहता है वो भाइयों बहनों, कहता है वो भाइयों बहनों, मारो काटो लूटो इज्जत, मारो काटो लूटो इज्जत। कहता है वो भाइयों बहनों, कहता है वो भाइयों बहनों, मारो काटो इज्जत लूटो, मारो काटो इज्जत लूटो। रेपिस्टों की ये सरकार, रेपिस्टों की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, नहीं चलेगी अब की बार। रिश्वतखोरों की सरकार, रिश्वतखोरों की सरकार नहीं चलेगी अब की बार, नहीं चलेगी अब की बार। टोपी लाठी चड्डी बोलो, टोपी लाठी चड्डी बोलो, मोदी अपनी सीट छोड़ो, मोदी अपनी सीट छोड़ो। इसीलिए ये जरूरी है, इसीलिए ये जरूरी है, बीवी लाजमी होनी है, बीवी लाजमी होनी है। इसीलिए ये जरूरी है, इसीलिए ये जरूरी है, बीवी लाजमी होनी है, बीवी लाजमी होनी है। सावरकर की पॉलिसी अब, सावरकर की पॉलिसी अब देश में अपने नहीं चलेगी, देश में अपने नहीं चलेगी। सावरकर की पॉलिसी अब, सावरकर की पॉलिसी अब देश में अपने नहीं चलेगी, देश में अपने नहीं चलेगी। सावरकर की आइडियोलॉजी, सावरकर की आइडियोलॉजी, अमित शाह की क्रोनोलॉजी, अमित शाह की क्रोनोलॉजी, मोदी की वो फोटोग्राफी, मोदी की वो फोटोग्राफी, आरएसएस की कट्टरवादी, आरएसएस की कट्टरवादी, बीजेपी की गुंडागर्दी, बीजेपी की गुंडागर्दी देश में अपने नहीं चलेगी, देश में अपने नहीं चलेगी। जब तक एसडीपीआई रहेगी, जब तक एसडीपीआई रहेगी, कानून व्यवस्था बनी रहेगी, कानून व्यवस्था बनी रहेगी। जब तक एसडीपीआई रहेगी, जब तक एसडीपीआई रहेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जब तक एसडीपीआई रहेगी, जब तक एसडीपीआई रहेगी, आवाजें ऐसी उठती रहेगी, आवाजें ऐसी उठती रहेगी। जब तक एसडीपीआई रहेगी, जब तक एसडीपीआई रहेगी, मोदी शाह की नहीं चलेगी, मोदी शाह की नहीं चलेगी। अरे जब तक एसडीपीआई रहेगी, जब तक एसडीपीआई रहेगी, आरएसएस की नहीं चलेगी, आरएसएस की नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बीएचपी मुर्दाबाद, बीएसपी मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद, संघ परिवार मुर्दाबाद। अमित शाह तू हो बर्बाद, अमित शाह तू हो बर्बाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह तू हो बर्बाद, अमित शाह तू हो बर्बाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अरे जिंदा जिंदा जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद। वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, कहां से शुरू हुआ, ये वक्फ क्या है, उसके लिए जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया जब भी आजाद हुआ, तभी आजाद होने के बाद जो पहली गवर्नमेंट बनी, तभी मुसलमान बेदार होके एक पॉलिटिकली हम लोग एम्पावर होना बोल के एक जब भी सामने आए हैं, तभी की गवर्नमेंट बैठ के आप लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर होने की, पॉलिटिकली बेदारी की, और क्या आप लोगों की मांग है पूछने में हमारे तभी के मुस्लिम लीडर्स बताए कि हम लोगों को वक्फ जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज है उसकी बहुत प्रॉपर्टी, आपको शायद पता नहीं होगा, इंडियन नेवी पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे हमारे रेलवे है, थर्ड नंबर हाईएस्ट प्रॉपर्टी इंडिया में वक्फ की है। इतनी प्रॉपर्टी को हिफाजत करना
और इसकी एक 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 जगह में उसको लाना, क्योंकि इंडिया आजादी से पहले अलग अलग यूनियंस के तौर पे जाना जाता था। यूनियंस ऑफ स्टेट इंडिया को कहते हैं। अलग अलग यूनियंस मिला के एक स्टेट होता है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी को एक इंडिया लेवल में एक गाइड करने के लिए तभी की गवर्नमेंट एक वक्फ बोल के बनाती है, और वो वक्फ को गवर्नमेंट भी यूज नहीं कर सकती। ऐसा एक कानून, ऐसा एक सिस्टम, कोर्ट, उसके बाद में वो मतलब वो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि हम लोग पॉलिटिकली एम्पावर हुए, हमारे पास पॉलिटिकली ताकत आए, हम लोग सिर्फ हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के खुश, मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना के खुश, तो इतने ही मुस्लिमों को ही मुस्लिम संभालने के जैसा उनकी मेंटेलिटी। आज भी देखो, कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, के पास अलग अलग विंग है। मुस्लिम के लिए माइनॉरिटी बना के रखा है, मुस्लिम क्रिश्चियनों के लिए। कांग्रेस के अंदर भी कोई भी नेशनल प्रेसिडेंट, वो तो गांधी फैमिली छोड़ के उनके खास कोई बनते हैं, मुस्लिम बन नहीं सकता। तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता बोल के वो लोग माइंड सेट करके रखे हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स, ऐसे पॉलिटिकल सोच रखने वाले एक वक्त ये कानून को लाके अब जैसे जैसे ये होते गया, तभी वक्त को अमेंडमेंट करते हुए कानून को सख्त करते गए। आज बीजेपी गवर्नमेंट वही वक्त को हमारे से छीनने की कोशिश कर रही है। वक्त अमेंडमेंट एक्ट जो बिल वो लोग पेश किए हैं पार्लियामेंट में, उसमें 1 महीने के अंदर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा, उसके नहीं तो वो प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो जो मोदी और अमित शाह को खटक रही है। आज वक्फ की प्रॉपर्टी की वजह से इंडिया में मसले हैं क्या? इंडिया में ज्यादा लूटमार, दंगे, रेप और रोजगारी और ऐसे मसले हम लोगों को नजर आ रहे हैं क्या? वक्फ का इतना बड़ा अमेंडमेंट बिल लाने की मोदी और शाह को क्या जरूरत पड़ी? क्या उनके, जो मैं हिंदू की मंदिर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, हिंदू की मंदिर वो अपनी जगह में जो उनके पूर्वज दान करते हैं, जैसे वक्फ को हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और जो बहुत से हिस्टोरिकल हमारे लीडर्स हैं, वो जो देखे गए, हजरत टीपू सुल्तान, बहुत से एग्जाम्पल बोल रहा हूं, तो बहुत से लीडर्स बीजापुर में देख लो, उधर देख लो, इंडिया दिल्ली में देख लो, किधर किधर सब जगह देख लो। जो वक्फ क्या है, वक्फ का मीनिंग क्या है? वक्फ का मीनिंग अपनी जमीन को या अपनी बिल्डिंग को या अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे देना है, ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाम पे देना है, ना वो प्रेसिडेंट के जो कमेटी है वो प्रेसिडेंट के नाम पे देना है, अल्लाह के नाम पे देना है। अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं, अल्लाह के नाम पे मैं कब्रिस्तान बनाने दे रहा हूं, अल्लाह के नाम पे मैं मस्जिद बनाने दे रहा हूं, अल्लाह के नाम पे मैं मदरसा बनाने दे रहा हूं, अल्लाह के नाम में यतीम बच्चों के लिए मैं दे रहा हूं। ये वक्फ है। उसकी जरूरत पड़ी क्या? क्या आरएसएस और बीजेपी को जमीन कम पड़ रही है उनकी आरएसएस की मंदिर बनाने की? आरएसएस की मंदिर दूसरों की जमीन में ही बनती है। राम और जो भी हिंदू भगवान है वो रिस्पेक्टफुली अपने दिए हुए जगह में बनती है। बाबरी मस्जिद जैसे दूसरों की जगह लेकर बनाने वाली मंदिर वो सिर्फ आरएसएस की मंदिर है। आप लोगों को इंडिया में दंगे करना है। कौन दंगे करा रहा है? अमित शाह, जो
गुजरात का तड़ीपार गुंडा है, वो आज हमारा होम मिनिस्टर है, वो दंगे की प्लानिंग करता है। शर्म आना चाहिए। यहाँ के सिस्टम को यूज करके आज जो भी हालात इंडिया में पेश आए हैं, जो भी आज इंडिया की हालात है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी अपने सर लेना पड़ेगा। आज ये हालत आ गई है बीजेपी और बीजेपी गवर्नमेंट की, आज उनकी हालत ये आ गई है कि वो अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए जिसको नहीं पसंद करते थे उनके साथ वो लोग जुड़ के गवर्नमेंट बनाए एनडीए। नीतीश कुमार को अमित शाह बोला था कि हम लोग तुमको पसंद नहीं करते, हम लोग तुम लोगों को नजदीक नहीं करेंगे। चंद्रबाबू नायडू इनको आज उनके साथ मिलकर वो लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं। आज एक बीजेपी गवर्नमेंट का एक पहिया डुप्लीकेट है। आज वो डुप्लीकेट पहिए को पंचर होने की हालत में, वक्त अमेंडमेंट एक्ट लाते ही वो पंचर होने के हालात में है। आगे चल के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जमीन पे वो हाथ डालेंगे, इनकी वजूद ही मिट जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं। मोदी अमित शाह एक टेम्पररी, मोदी अमित शाह या बीजेपी एक टेम्पररी सिस्टम है। आगे चल के इंडिया का एक बेहतरीन सिस्टम आने वाला है, बेहतरीन नमूना हमारे सामने लगेगा, वो दिखेगा। हमारे जो भी हम लोग आज दिल्ली में है, इंशाअल्लाह यही लोगों में से हम लोग दिल्ली में नजर आएंगे, हम लोग दिल्ली में ही बात करेंगे। आज भी कल के दिन पूरे कर्नाटका में एक ही दिन प्रोटेस्ट एसडीपीआई ने किया, भरपूर प्रोटेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा तादाद में लोग आए। आज बेदारी आई है और खास करके हमारे नौजवानों को, हमारे उलमा कराम को, हमारे लीडरों को मैं कहना चाहता हूं, आज वक्त है, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। सिर्फ ईमेल के ऊपर भरोसा मत करो। इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में एहतजाजात, प्रोटेस्ट, रोड पे रैलियां करना, अपने हक को मांगना, ये बहुत बड़ा सीएए एनआरसी जैसा हम लोगों ने किया, उनको ऐसा बीजेपी को ऐसी हालत में लाके रास्ते में रुकाए थे, वैसे ही आज रुकाने की हमारी जरूरत है। इंशाल्लाह आगे के दिनों में ये अमेंडमेंट एक्ट जो बनने जा रहा है उसको हम लोग रोक के रहेंगे। कल केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में बेल मिली, जुडिशली इतनी भी बाकी है तो जुडिशली के जरिए हम लोग इंसाफ लेने के लिए देखेंगे। इंशाल्लाह हम लोग जो भी इंडिया के कानून कहता है उस हिसाब से उसके लिए जानो मालो सब कुछ कुर्बान करने की हम लोग तैयार हैं। और कब्रिस्तान आखिर जाके कब्रिस्तान में हम लोगों को सोना है, उसको छीनने की साजिश की जा रही है। आज बहुत से लोग बोलते हैं वक्फ को मैं मानता नहीं, वो करता हूं, ये करता हूं। जब भी आप इंतकाल होते हैं तभी आपको जाके किधर सोना है? वही वक्फ की जमीन में सोना है, वही कब्रिस्तान में सोना है। आज वो भी छीनने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी हमारे जो उनके खिलाफ, इनके खिलाफ, वो जमात के खिलाफ, ये जमात के खिलाफ जो बयान करते हैं वो मस्जिद भी खतरे में आ जाएंगे। तो इसके लिए आज हम लोगों सब लोग मिलके पूरे उम्मत मिलके इसकी हिफाजत के लिए आगे आना है। यही बात कहते हुए आप बात करना है उनके खिलाफ, वरना कुछ दिन के बाद फिर से इलेक्शन आने वाला है। आपको चेतावनी देते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में आपको उसी तरह भगाएंगे इंशाल्लाह यहाँ से। अगर आप लोगों ने इस हक के छीन कर अगर
दूसरे को दे दिए। हमारा हक हम लोग इंशाअल्लाह किस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग लेना चाहते हैं और हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन अभी जिंदा है, उसके ज़रिए से हम लोग हमारा हक को छीन कर इंशाअल्लाह रोड पर आकर या जेल को जाकर जिस तरह से भी हमको छीन के लेना है इंशाअल्लाह हम लोग छीन के लेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों ने हमें इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट नहीं किया, अगर हमारा इस अमेंडमेंट में अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो आप लोग याद रखेंगे हम लोगों को जो रास्ते में उतरना पड़ा ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये आप लोगों की कुर्सी की मजबूरी है। आप लोग कुर्सी बचाने की वजह से, आप लोगों को कुर्सी के डर की वजह से आज हम लोग रास्ते में उतरना पड़ा है, वरना हमको रास्ते में उतरने की ज़रूरत नहीं थी। जैसा कि आप लोगों ने जैसे भीख मांगा है घर पे आकर, हम लोग घर पे बैठ कर ही हम लोग देख सकते थे कि आप पार्लियामेंट में हमारे लिए लड़ सकते थे। आपके मुंह पे बंद है, पट्टी मारा गया है, आपको बीजेपी का डर है, आप लोगों को कांग्रेस का डर है, आप लोगों को रास्ते में उतरने का, आपको कुर्सी का डर है, आपको पैसों का लालच है। इन लालचों को इंशाअल्लाह एसडीपीआई के कैडर हर एक मेंबर आप लोगों को इस लालच को दिल से छीन कर निकाल के रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस बात को कहते हुए ज़्यादा नहीं बोलना तो ज़्यादा था, वक्त की भी कमी है, हमें आगे और भी है। आए हुए तमाम हजरात का शुक्रिया। आज हमारा एहतिजाज है, आज हमारा एहतिजाज है, मजलूमों की ये आवाज है, मजलूमों की ये आवाज है। अब उतरेंगे रोड पे सारे, अब उतरेंगे रोड पे सारे, फिर से बनेगा शाहीन बाग, फिर से बनेगा शाहीन बाग, कटेगी मोदी शाह की नाक, कटेगी मोदी शाह की नाक, गर्दी दिखा रहे हो। हमें पता है पता तुम्हारा, हमें पता है पता तुम्हारा, काटियत में वो तुम्हारी एंट्री, शरीयत में वो तुम्हारी वक्त बिल को लागू करके करना चाहते हो तुम तो पास कराना, बिल को रातों पास कराना, इसी जमीन में जीना मरना, इसी जमीन में जीना मरना, इसी जमीन में दफन है होना, इसी जमीन में दफन के सपने जुड़े कदम। वक्त पे हमला बंद करो, वो करो, बिल फाड़ो और दफन करो, बिल फाड़ो और दफन करो, तुम लाठी मारो गोली मारो, लाठी मारो गोली मारो, केस लगा लिए ये जरूरी है, इसीलिए ये जरूरी है, बीवी लाजमी होनी है, बीवी लाजमी होनी है। ಅಮಿತ್ ಶಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಯಾರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ